कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 14 परुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, अभी तक आपने सूर्यवंश का विवरण सुना है। अब सोमवंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल, पुरुरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। भगवान विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकलता है जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य था। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का अधिकाष्टा नियुक्त किया। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसी नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम, चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उसके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिससे अब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर से निवेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निवेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो, आश्वस्त रहो कि इस बच्चे को जनने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसे थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में है किसका, किंतु वह लजाई हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ उत्तर न दे पाई। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। जब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। अब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया। जो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई, वह कामदेव के बाणों से बिंधकर उसके पास पहुंची। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों से उससे इस प्रकार बोला,
राजा पुरुरवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करें। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूँगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर तरह से श्रेष्ठ हैं। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी से बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूँगी। विशाल हृदय पुरुरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। पुरुरवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भावभंगिमाएं भी अद्भुत हैं। निसंदेह तुम सारी मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। शुभदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ, नंदन कानन जैसे अनेक दैवीय स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहाँ पर देवता गण भोग विहार करते हैं। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा मनोहर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वह पुनः उसे स्वर्गलोक में ले आए। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा लिए। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। अतएव जब उन्हें गंधर्वगण लिए जा रहे थे और जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को झिड़कियां देते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा सकती हूँ जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने को महान वीर समझता है। चूंकि मैं उस पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब मैं लुट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया, जिस तरह हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नग्न बाहर चला गया। उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरुरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया, किंतु वह नग्न है। अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। उर्वशी को अपने बिस्तर पर ना देखकर पुरुरवा अत्यधिक व्यथित हो गया। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन से शुद्ध था। तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में विचरने लगा। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुरवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला, हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहरो तो। मैं जानता हूँ कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठकर बातें तो करें। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतएव मेरा यह सुंदर शरीर यही धराशाही हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ, इसलिए इसे लोमड़ियाँ तथा गिद्ध खा जाएंगी। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों को के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तुम्हें
स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चालाक होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं। अतः वे तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती। स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती हैं। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छुक पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती हैं। दरअसल वह एक के बाद एक नित नए मित्रों को खोज में रहती हैं। हे राजा, तुम हर एक साल के बाद केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुररवा अपने महल में वापस आ गया। 1 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी ने पुनः उसकी भेंट हुई। तब वह एक वीर पुत्र की माता थी। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुररवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी ही एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी ही है, वह राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली है। जब राजा पुररवा ने अग्निस्थाली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चला आया, जहां उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया, उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का शुभ आरंभ हो गया। अतएव वेदत्रयी के सारे सिद्धांत, जिसमें सबल कर्मों की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधाएं भी सम्मिलित थी, उसके हृदय के भीतर प्रकट हुई। जब पुररवा के हृदय में कर्मकांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर से एक अश्वत्थ वृक्ष उग आया है। उसने उस वृक्ष की लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरनियां बना ली। उसने उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से निचली अरनी में उर्वशी का और ऊपरी अरनी में अपना ध्यान तथा बीच में काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। इस तरह वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। पुररवा द्वारा अरनियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य की भौतिक भोग से पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें अ उ म ओम शब्द के द्वारा आवाहन किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पुररवा का पुत्र मान ली गई। उर्वशी लोग जाने के इच्छुक पुररवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा की। प्रथम युग सतयुग में सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित थे, जो सारे वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्ववेद की समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत है। भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य थे और देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था, जो हंस कहलाता था। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग में प्रारंभ में राजा पुररवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुररवा इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। हरे कृष्णा।